मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर आप वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए दोस्त, यहां पर आपको जैसा कि दिया है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। तो देखिए ये होता है एक फार्मूला होता है दोस्त, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये आपका फोर्स होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है न्यूटन। अब बात आती है कि इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो कहते हैं कि एक इकाई उत्तरी ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखने से उस पर कार्य करने वाले बल को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। एक इकाई उत्तरी ध्रुव का मतलब है आपका m1 एक होता है, एक m2 होता है, अर्थात यहां पर m/1 लिखा है, अर्थात एक m1 होता है, एक m2 होता है। दो आपके पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। ओके, चुंबक के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो एक की इंटेंसिटी यहां पर m1 है, दूसरे की m2 है। तो हम कहते हैं कि अगर आपका उत्तरी ध्रुव की इंटेंसिटी क्या है, 1 है, तो उस समय क्या होगी इंटेंसिटी, मतलब यहां पर तो आपको दिखाया गया दोस्त, एक इकाई उत्तरी ध्रुव को, जो आपकी उत्तरी ध्रुव का पोल है उसका कितना है, 1 रखा गया है। तो आपको यहां पर बताना है, आपको यहां पर जो फार्मूला क्रिएट होता है या डिफिनीशन इसकी आती है वो होता है कि एक इकाई उत्तरी ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप रखते हैं तो उस पर जितना कार्य करना पड़ता है, उस पर कार्य करने वाले बल को जो फोर्स कार्य करता है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। अर्थात आपका फार्मूला होता है इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन आप m2 की जगह पर आप क्या रखेंगे, आप 1 रखेंगे, ठीक है। और यहां पर m1 की जगह पर m रखा गया है। तो सिंपली आपको जो फार्मूला क्रिएट होगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर। अब बात आती है जो आपकी क्षेत्र तीव्रता होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति वेबर। आपको पता होना चाहिए दोस्त, ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपका यहां पर न्यूटन जैसा दर्शाया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ये बल का न्यूटन होता है, लेकिन इंटेंसिटी का जो फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है इसको H से डिनोट करते हैं। इसका होता है न्यूटन प्रति वेबर। क्या होता है, न्यूटन प्रति वेबर या एम्पियर टर्न प्रति मीटर। जो आप समझ सकते हैं AT होता है, AT अपान मीटर होता है, AT अपान L होता है। तो इसलिए एम्पियर टर्न उसको कहते हैं, ठीक है। उसका मात्रक एम्पियर टर्न होता है, तो आपका प्रति मीटर होता है। तो इंटेंसिटी अगर आपसे कहे फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक बताइए तो न्यूटन प्रति वेबर, या फिर आप बताएंगे एम्पियर वर्तन प्रति मीटर। ओके, इतना ही चीज आपको यहां पर याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये क्षेत्र तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे आप कहते हैं हिंदी में चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। अब देखिए, अब इसको आपको एक दूसरे से जोड़कर बताते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये मैग्नेटिक लाइन का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी को। तो नंबर ऑफ लाइंस, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस के ग्रुप्स को, इसके मैग्नेटिक लाइन के ग्रुप को ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो SI यूनिट होता है वो वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। और इसका जो इसको डिनोट करते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, उसको फाई से डिनोट करते हैं। एक आपको दोस्त हम आपको बता देते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल में आपका होता है, इलेक्ट्रिक में उसमें आपका क्या होता है, वहां पर आपका करंट होता है, ठीक है। क्या होता है, करंट। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर मैग्नेटिक में आपका फाई होता है, फ्लक्स, ठीक है। जैसे उसमें आपका करंट होता है I इक्वल टू फाई बराबर क्या होता है दोस्त, B/A। आपका क्या होता है, फाइव, आपका जो I इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू I/R होता है। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो इसी तरह आपका फ्लक्स में भी एक फार्मूला क्रिएट होता है। कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि जो फ्लक्स होता है और करंट होता है दोनों एक दूसरे के, जैसे जिस प्रकार आपका इलेक्ट्रिक में करंट होता है उसी प्रकार आपका यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है चुंबकीय में। इसको फाई से डिनोट करते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका दोस्त फ्लक्स घनत्व, जिसे आप कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए आपका उसमें होता है करंट डेंसिटी, आपने पढ़ा होगा उसमें करंट डेंसिटी, जिसे आप J से डिनोट करते हैं, जिसे धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व बराबर क्या होता है, J बराबर I/A होता है। क्या होता है फार्मूला, ये हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, J बराबर I/A होता है। तो I/A क्या होता है, वहां I आपकी करंट है, A है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो J इक्वल टू I/A, ये आपका धारा घनत्व होता है। लेकिन यहां पर आपको फ्लक्स घनत्व बता रहे हैं, तो फ्लक्स घनत्व आपका मैग्नेटिक में आता है। तो कहता है कि किसी स्थान पर प्रति एकाग्र क्षेत्रफल से गुजरने वाले
यहाँ पर दिया है इंडक्शन लाइन, अर्थात जो इंड्यूस्ड यहाँ पर इंडक्शन लाइन है की मात्रा को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। अर्थात दोस्त आपको इस प्रकार ये आपको दे दिया गया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया किसी का है, ये आपका इसका जो क्रॉस सेक्शन यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब दोस्तों एक प्रति एकाग्र क्षेत्रफल है, इससे हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस है इससे गुजारी जा रही है, ठीक है। जब इससे आपका गुजरती है तो इस जो आपका ये देख रहे हैं एरिया, अगर इसका क्षेत्रफल क्या है, प्रति एकाग्र अर्थात एकाग्र क्षेत्रफल है, तो उस कंडीशन में जो आपका फ्लक्स होगा उसका फ्लक्स फाई अपार क्या होगा, 1 होगा। तो उसके किसके बराबर होगा, आपके फ्लक्स घनत्व के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, किसी स्थान पर प्रति एकाग्र क्षेत्रफल से गुजरने वाले इंडक्शन लाइंस, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस है, इनके मात्रा को ही फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है B = फाई अपान ए। क्या होता है, B = फाई अपान ए, और फाई का हमने अभी जस्ट आपको बताया मात्रक होता है वेबर और ए का होगा मीटर स्क्वायर। तो आपका धारा घनत्व का मतलब फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और अगर आप आपसे पूछे धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, चूंकि I अपान ए होता है, धारा घनत्व बराबर J बराबर I अपान ए होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है कि उसमें होता है J = I अपान ए, या होता है कैपिटल B = फाई अपान ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका दोस्त डिफिनीशन है निरपेक्ष चुंबकशीलता किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होती है। देखिए, दो प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष होती है, एक आपकी और होती है, वो आगे मैं आपको बता रहा हूं। तो निरपेक्ष चुंबकशीलता जो होती है, कहते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी और चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी आपका हो गया और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, जिसे आप कहते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू = क्या होता है, म्यू = होता है B/H। बी क्या है आपका दोस्त, बी आपका होता है फ्लक्स डेंसिटी, जो कि हमने जस्ट अभी बताया। फ्लक्स डेंसिटी B = क्या होता है दोस्त, अभी हमने जस्ट बताया। B = क्या होता है आपका, फाई अपान ए, ओके। धारा घनत्व = क्या होता है, धारा घनत्व क्या होता है, J = I अपान ए, और फ्लक्स डेंसिटी B = फाई अपान ए, ओके। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन आपका यहाँ पर ये निरपेक्ष चुंबकशीलता होता है, वो B = B/H होता है। B आपका फ्लक्स डेंसिटी हो गया, H आपकी इसकी फील्ड इंटेंसिटी हो गई, ओके, जो कि हमने अभी पहले सबसे आपको बताया था। तो B = B/H का मात्रक होता है। और आपको पता होना चाहिए जो B होता है, जो फ्लक्स डेंसिटी होता है, उसका मात्रक आपका हेनरी होता है। यहाँ पर जैसा देख सकते हैं, अगर आप इसका मात्रक देखेंगे तो पूरा अगर इसका देखेंगे तो हेनरी प्रति मीटर होता है। अगर आपसे पूछता है कि निरपेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक बताइए, तो आप बताइए क्या, हेनरी प्रति मीटर। आगे चलते दोस्तों, इसका दूसरा नाम ये होता है चुंबकीय पारगम्यता या प्रवेशता। हिंदी में इसको कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता या प्रवेशता। इसके डिफरेंट नाम है, तो हो सकता है आपसे हिंदी में कुछ भी लिखे रहे, लेकिन आपका जो इंग्लिश में होने वाला है वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होगा, ठीक है। B = B/H। आगे चलते हैं दोस्त, अगला है यहाँ पर सापेक्ष चुंबकशीलता। एक होता है निरपेक्ष, एक होता है सापेक्ष। तो सापेक्ष मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, कहते हैं कि किसी एक ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स डेंसिटी तथा हवा में उत्पन्न फ्लक्स डेंसिटी का अनुपात रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है। अर्थात एक दूसरे क्या करता है, रिलेट करता है, सापेक्ष निकाला जाता है। इसका फार्मूला होता है μr, मतलब r से रिलेटिव। तो μr = B अपान B, लेकिन B ऊपर वाला आपका पदार्थ का होता है, नीचे आपका हवा अर्थात एयर का होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। किसी भी पदार्थ की अगर आपसे कहा जाए किसी एक ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, आपका जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों के लिए एक ही होगा, तो वहां पर क्या कहा जाए, किसी एक ही मैग्नेटिक फील्ड द्वारा उस पदार्थ पे उत्पन्न फ्लक्स डेंसिटी, जो मटेरियल होगा उसमें उत्पन्न फ्लक्स डेंसिटी तथा एयर में उत्पन्न फ्लक्स डेंसिटी। देखिए, एक ही चुंबकीय क्षेत्र है द्वारा, एक ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स डेंसिटी तथा हवा में उत्पन्न फ्लक्स डेंसिटी, एयर में जो फ्लक्स डेंसिटी उत्पन्न हुई, उसके अनुपात को ही रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। इसे μr से डिनोट करते हैं। μr = B पदार्थ बटे B एयर, अर्थात जिस मटेरियल में आप जिस क्षेत्र में जिस मटेरियल में कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, उसका फ्लक्स डेंसिटी बटे एयर का, जिस एयर में है उसकी फ्लक्स डेंसिटी, ओके। अगला दोस्तों यहाँ होता है कि कुछ लौह तथा निकिल की मिश्र धातुओं की जो μr होती है, फ्लक्स यहाँ पर आपका सापेक्ष चुंबकशीलता जो होती है लोहे की अपनी चुंबकशीलता से अधिक होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ लौह तथा निकिल की मिश्र धातुओं की जो μr चुंबकशीलता है वो लोहे की अपनी चुंबकशीलता से भी अधिक होती है, ठीक है। मतलब ये कुछ लौह और निकिल
कि मिश्र धातु, अगर लौह और निकिल की मिश्र धातु को इनके द्वारा बनाया गया जो मिश्र धातु है, इनकी जो चुंबकशीलता है लोहे की अपनी चुंबकशीलता से भी अधिक होती है। नेक्स्ट है दोस्त कि अचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। अगर कोई अचुंबकीय पदार्थ है तो उसकी जो चुंबकशीलता होती है वो आपकी 1 होती है। 1 यूनिट मतलब 1 होती है, एकांक होती है। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को यह डिफिनीशन थी कि सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है, इस चीज को समझ लीजिए। सापेक्ष चुंबकशीलता जैसे हमने ये फार्मूला आपको क्रिएट करके बताया, ये फार्मूला आपका होता है μr = b पदार्थ अपान b एयर, अर्थात b मटेरियल में, जिस मटेरियल में बटे b एयर होता है। b क्या है आपको हमने बताया, क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी। और एक होता है आपका निरपेक्ष चुंबकशीलता, ये होता है b = b/h। ठीक है, और हमने आपको यहां पर डिनोट किया फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स घनत्व, और हमने आपको बताया चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, और एक आपको बताया फ्लक्स डेंसिटी। तो आशा करते हैं ये सभी आपको क्लियर हुए। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें। चैनल पर आप प्लीज पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्त कभी कभी आपको हो सकता है नोटिफिकेशन ना मिलता हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, वहां से चेकआउट करके अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। सभी का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कराया है। धन्यवाद।